एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के अंदर से लेकर मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। जयशंकर ने कहा कि फिर मुंबई क्या 9/11 जैसा हमला नहीं होने दे सकते। आतंक को जड़ से मिटाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने अपने घर में पाल रखे हैं सांप, और जब सांप पालेंगे तो केवल पड़ोसियों को ही नहीं, ये आपको भी डसेगा। दक्षिण एशिया और उसके बाहर भी आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का फिंगरप्रिंट है। दुनिया बेवकूफ नहीं, पाकिस्तान का सच जानती है। पड़ोसी देशों पर आतंक फैलाने का आरोप लगाकर पाकिस्तान सच्चाई नहीं छिपा सका। पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाए और आर्थिक विकास करे। पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में धुनाई हुई तो चीन की एलएसी पर पिटाई का पूरा इंतजाम हो रहा है। तवांग में झड़प के बाद एलएसी पर इंडियन आर्मी कितने एक्शन में है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। भारतीय सेना का दस्ता लगातार एलएसी की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन आर्मी का संचार उपकरण है। एलएसी की तरफ जा रही सड़क पर यह दस्ता मुस्तैद है। आप एरो मार्क देख रहे हैं और ये जो दस्ता है वो एलएसी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अमित पालित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, देखिए उनकी एक रिपोर्ट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त मैं तवांग सेक्टर में हूं, अरुणाचल प्रदेश के। वही तवांग सेक्टर जहां पर हाल ही में आपने 9 दिसंबर को सुना था किस तरह से भारत और चीन के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें चीन के सेना को भारत के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन आप समझिए कि अरुणाचल प्रदेश, जिस पर लगातार चीन की नजर बनी हुई है, इस जगह को और ज्यादा यहां पर भारत की प्रेजेंस को, या इन कहे कि इंडियन फोर्सेस के प्रेजेंस को मजबूत करने की लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो सड़क है, ये सड़क सीधी आप कहें तो आसाम से तेजपुर होते हुए सीधा तवांग सेक्टर की ओर जाती है, यानी कि एलएसी तक जाती है। और इस रोड को लगातार बेहतर किया जा रहा है। मैं भी लगातार इसी रोड से ऊपर आ रहा हूं और एक एक चीज को मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कि किस तरह से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहां से आप देखिए कि नीचे जो मेरे आप कॉन्वॉय देख रहे हैं इंडियन आर्मी की इस कॉन्वॉय में आप देखिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि यही वो कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं, या फिर आप कह सकते हैं इक्विपमेंट्स हैं, जो इंडियन आर्मी को जब एलएसी पर वो पहुंचती है तो मजबूती देते हैं, हमारे जवानों को वो हर तरह की मदद देती है, जिसको हम कहते हैं कि फोर्स एनफोर्समेंट। वेपन्स का होना, यानी कि हथियारों का होना, गोला बारूद का होना अलग जगह है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। खास तौर पर यहाँ बहुत ठंड होती है। यहाँ पर आप ठंड आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो महसूस हो रहा है कि कितनी दिक्कत हो रही है बात करने में लगातार। और आप यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी लगभग माइनस के आसपास है इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ। मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से एलएसी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम करीब हो सकता है, जो हम बता सकते हैं आपको 80 किलोमीटर के आसपास ही है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। और कई हज़ार फीट, 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि नीचे आपको सारे के सारे आर्मी कॉन्वॉय नजर आ रही है। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर डिप्लॉय होता हुआ जा रहा है। और जितनी मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो आगे इन्फोर्समेंट भेजा जा सके। नीचे आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर कम्युनिकेशंस के इक्विपमेंट्स हैं, जो ट्रक्स हैं यहाँ पर आपको जनरेटर्स नजर आ रहे होंगे, और साथ में जो दूसरे आपको नजर आ रहे हैं कंटेनर टाइप जो ट्रक्स हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन हमारे इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि कोर ऑफ सिग्नल्स। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिनकी जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डरी इलाकों में कम्युनिकेशन को रखना है, और साथ ही साथ जैसे कि असम की बात करें, जो मैदानी इलाका है जहां पर बेसेस हैं, चाहे तेजपुर जो कि एयरबेस है वहां पर, और साथ ही साथ ऊपर अगर हम आते हैं तो ये जो पूरा रोड तैयार हो रहा है जिसमें हम आपको आगे लेकर जाएंगे, इस रोड को हम बता दें जो बालीपाड़ा से लेके चारद्वार से लेके आगे यहाँ पर तवांग तक पहुंचती है 317 किलोमीटर की जो पूरी की पूरी हाईवे है, जिसमें सेला पास भी पड़ता है। ये जो पूरा रोड है ये कनेक्ट करता है तवांग सेक्टर को सीधे यहाँ पर मैदानी इलाके से तेजपुर के साथ। और ये पूरी सड़क है इसको और बेटर किया जा रहा है। और जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं आगे पहुंचेगा तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे इलाके में जो कम्युनिकेशंस को बहाल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशंस के जरिए ही 9 तारीख को बहुत जल्दी जो रेनफोर्समेंट था, यानी कि जो हमारी फोर्सेस थी वो पहुंच गई थी और उसने खदेड़ दिया था वहां पर मौजूद जो चीनी सेना मौजूद थी।
अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त फौज तैयार है, हमारे फोर्सेस तैयार है किसी भी हालात से मुकाबला करने के लिए। कैमरा पर्सन जहां शर्मा के साथ अमित पालेथ, इंडिया टीवी, तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।